तुम जैसे हो वैसा होना ही तुम्हारी विशेषता है। फिर तुम्हें अपनी तुलना किसी दूसरों से करने की क्या आवश्यकता है। तुम्हारी खुशी में वह ताकत है जो किसी के 1000 शब्दों में नहीं है, तो क्यों तुम दूसरों की तरह बनना चाहते हो। जो बीत गया वह वापस नहीं आ सकता और जो आने वाला है उसे देखा नहीं जा सकता, तो क्या है जो तुम्हारे साथ है। आज भी यह वक्त वही अनमोल समय है जो सच में तुम्हारे साथ है, जिसे तुम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो और कर्म कर सकते हो। यही वही कीमती समय है जिसको कभी तुमने अतीत में सोचा था कि जब ऐसा हो जाएगा तो मैं दिल से मुस्कुराना शुरू कर दूंगा। जब यह समय आया तब तुम सोचते हो काश ऐसा हो जाता, तब खुश हो लूँगा, फिर वैसा हो जाता तो प्रसन्न हो जाऊंगा। अपनी यह जिम्मेदारी पूरी कर लूँ, उसके बाद आनंद से रहूँगा। समय रेत की तरह हाथ से निकलता जाता है। उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ती चली जाती हैं, ना फिर हमें वह समय वापस मिलता है और ना वह लोग जो आज हमारे साथ हैं। वक्त के साथ कामनाओं की दौड़ इतनी प्रबल होती चली जाती है कि व्यक्ति खुद के लिए समय निकालना ही भूल जाता है। इस बात को भूल जाता है कि उसका व्यक्ति का जीवन, उस व्यक्ति की खुशियाँ, इच्छाएं हैं और उसे खुश होने का भी अधिकार है। उसे खिलखिलाकर हंसने का अधिकार है, उसे आसमान को छूने का अधिकार है, उसे खूबसूरत दिखने का अधिकार है। जब वह इस दौड़ में थोड़ा रुक कर सांस लेने का प्रयास करता है तो देखता है कि अब उसके पास समय ही नहीं बचा। वृद्धा अवस्था ने उसे जकड़ लिया है। शरीर कमज़ोर, मन हताश और अकेलेपन का शिकार। वह अकेला बैठकर यह सोचता है कि काश मैं दिल खोलकर भाग लिया होता जब मेरे हाथ पैर स्वस्थ थे। काश मैं भी अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर लेता जब मैं धन के पीछे भाग रहा था। काश मैं उस समय के लिए होता जो शरीर में वास्तविक जीवन था। अर्थात तब उसके पास समय होता है तो कोई समय बिताने वाला नहीं होता। जिन बच्चों के लिए उसने सारा जीवन आधा पेट भोजन कर व्यतीत किया, वही अब उसे आधा पेट भोजन देना भी अपने सिर का भार समझते हैं। आज यदि उससे स्वादिष्ट भोजन भी मिल जाए तो मुख में दांत नहीं जो स्वाद ले सके। तनिक विचार करो, जो बचपन खिलखिलाकर हंसते और खेलने का समय प्रतिस्पर्धा में चला गया, क्या आज तुम उसे याद करके नहीं पछताते। युवा अवस्था आते ही जिम्मेदारियों के बोझ तले ऐसे दबे कि जिससे महत्वाकांक्षा से इस और आगे बढ़ रहे थे वह भी याद ना रहा। और अब तुम क्या कर रहे हो। अपने जीवन का अनमोल समय, जब जीवन ऊर्जा शरीर में संचालित हो रही है, तब कामनाओं के पीछे भाग रहे हो जो कभी ख़त्म नहीं होती और व्यक्ति को कभी भी विश्राम नहीं मिलता। यदि प्रसन्नता कहीं पर है तो वह आज अभी इसी वक्त में है। जो लोग आज तुम्हारे पास हैं, हो सकता है वह कल ना रहे। जो समय आज तुम्हें मिला है, हो सकता है वह कल ना रहे।
खुश होने के लिए किसी वजह की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि असली खुशी तो वही है जो बेवजह हो। यदि प्रसन्नता की भी कीमत होगी तो वह व्यवसाय नहीं होगा। कौन रोक रहा है तुम्हें मुस्कुराने से? कौन रोक रहा है तुम्हें खुलकर जीने से? कौन रोक रहा है तुम्हें स्वयं को स्वीकार करने से? क्या तुम्हारी चिंता करने से भूत भविष्य बदल सकता है? क्या जो दुनिया और इस दुनिया से चले गए उसके लिए दिन रात रोने से वापस आ सकता है? यदि ऐसा होता तो दुनिया के वैज्ञानिक ऐसा यंत्र अवश्य बना देते जो दिन रात चिंता करता हो और समाज की सारी आवश्यकताएं उसी से पूरी हो जाती। यदि ऐसा संभव होता कि किसी के लिए रोने से वह वापस आ सकता है, तो युद्ध में कुर्बान हुए सैनिकों के लिए पूरा देश दिन रात हजारों वर्ष रोने को तैयार हो जाता। समय ना तो किसी के लिए रुका है और ना ही किसी के लिए रुकेगा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होकर रहेगी। जो युवा अवस्था को प्राप्त हुआ है वह वृद्धावस्था में जाकर ही रहेगा। इसे ना कोई रोक पाया है ना कोई रोक पाएगा। जैसे पूनम का चांद धीरे धीरे कम होता चला जाता है, वैसे ही कितना ही खूबसूरत व्यक्ति क्यों ना हो, उसका तेज धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जिसके पास दुनिया का सबसे अधिक धन होता है वही चैन की नींद सोने के लिए सबसे अधिक दवाइयाँ खाता है। वह तब जाकर भी प्राकृतिक नींद में विश्राम नहीं कर पाता। वह चाहकर भी प्राकृतिक वर्षा में भी जाकर आनंद नहीं ले सकता। जिसके पास जितनी शोहरत है उसका मन उतना ही अधिक दुखी और अकेला है। वह उतना ही अधिक डिप्रेशन में डूबा हुआ अकेलेपन का शिकार होता है। इसलिए यदि सच में कुछ अनमोल है तो वह तुम्हारा वक्त है, जो आज अभी इसी वक्त है, जिसमें तुम अपने प्रियजनों को कह सकते हो कि तुम उन्हें प्रेम करते हो। अभी वही समय जब तुम किसी को गले लगा सकते हो। आज वही समय है जब तुम अपना मनचाहा व्यंजन खा सकते हो। और अभी वही समय है जब तुम किसी को क्षमा कर सकते हो। यह वही समय तो है जब तुम खुलकर हंस सकते हो और अपने आप को पूरी तरह स्वीकार कर सकते हो। तो आप प्रतीक्षा किस बात की करते हो? वर्तमान समय से अधिक मूल्यवान ना धन है, ना शोहरत, ना ही कोई और चीज़। तो उठो और खिलखिलाकर हंस लो। वह सब करो जो तुम्हें खुशी प्रदान करता है। कौन जानता है किसके लिए कल होगी और किसके लिए कल नहीं होगी। क्या पता कल मैं ना रहूं, क्या पता कल तुम ना रहो, क्या पता कल दुनिया ना रहे। तो चलो आज यह वादा करो, आज से मैं वर्तमान समय में रहने का प्रयास करूँगा। आज से मैं हर स्थिति में खुशी ढूंढने का प्रयास करूँगा। आज से मैं जीवन में जीवन भरने का प्रयास करूँगा। यदि यह संदेश किसी भी प्रकार आपके मन को छुआ है तो इसे अपने 5 मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें।